गंजवासोदा में सिरोंज मार्ग स्थित गंज हनुमान मंदिर पर 11 मई से 17 मई तक चलने वाले 51 कुंडी यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा की तैयारियां अंतिम चरण में है। नगर के इस बड़े आयोजन के लिए 40 बीघा जमीन में तैयारी की गई है। इसमें वाहन पार्किंग की सुविधा के साथ खेल और तमाशे भी बच्चों के मनोरंजन के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस आयोजन के लिए पिछले 6 महीने से तैयारियों के साथ प्रचार प्रसार चल रहा है। कार्यक्रम को लेकर अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं। खास बात यह है कि कथा व्यास ख्याति प्राप्त सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर होने के कारण श्रोताओं की संख्या और गर्मी के मौसम को देखते हुए तैयारियां की गई। एक दिन पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने भी तैयारियों का जायजा लिया और आयोजन को लेकर समिति पदाधिकारियों से चर्चा की। आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आने की संभावना भी है, लेकिन अभी तय नहीं है क्योंकि उनका तहसील आगमन अभी तक नहीं हुआ है। आयोजन स्थल पर 51 कुंडी यज्ञशाला का निर्माण 5184 वर्ग फीट कर किया गया है। बांस से बनाई गई यज्ञशाला को नगर के ही कारीगरों ने तैयार किया है। इसके अतिरिक्त संत निवास 20,000 वर्ग फीट में बना है। इसमें बाहर से आने वाले संत महंतों के लिए रहने की व्यवस्था रहेगी। भोजनशाला भी इतने ही आकार की रहेगी। इसमें दोनों समय 10,000 लोगों का भोजन खिलाने की व्यवस्था रहेगी। एल्यूमिनियम का पंडाल कथा सुनने वालों के लिए 30,000 वर्ग फीट का बनाया गया है। इसमें 50 बाई 40 वर्ग फीट की स्टेज अलग रहेगी। यदि श्रोता बढ़े तो उनके अनुसार बढ़ाने की व्यवस्था रखी गई। भागवत कथा एवं यज्ञ के लिए भव्य कलश यात्रा 10 मई शनिवार को श्री शीतला शक्ति धाम से दोपहर 3 बजे निकाली जाएगी। गंज हनुमान मंदिर के महंत महेश्वर दास त्यागी ने बताया कि इसमें 1100 माताएं कलश लेकर यात्रा में शामिल होंगी। मातृ शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए 4 कन्याएं अश्व पर सनातन धर्म का ध्वज लेकर आगे चलेंगी। कलश यात्रा में शामिल होने वाली माता बहनों को शीतला शक्तिधाम मंदिर तक आने और कथा स्थल से अपने गंतव्य तक वापस पहुंचाने के लिए ऑटो रिक्शा की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। महाराज जी, भागवत कथा को लेकर क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में आप बताएं। श्रीमद् भागवत कथा में सर्वप्रथम कल तो कलश यात्रा होगी 10 मई को शीतला शक्ति धाम से 3 बजे से आरंभ हो जाएगा। माता बहनों से यही प्रार्थना है कि हमने 11 मई को महान यज्ञ का आयोजन किया, जिससे हमारे देश के सैनिकों का शौर्य और बल पराक्रम में वृद्धि, हमारे देश की सुरक्षा और एक हमने अपने देश की सुरक्षा के लिए भी इसमें कार्यक्रम रखा है। एक विशेष हवन का कार्यक्रम रखा है, जिससे कहते हैं ईश्वर से प्रार्थना। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर से यज्ञ के माध्यम से हमारी वैदिक रीति से हम प्रार्थना करते हैं कि भाई भगवान हमारे देश को सुरक्षित रखे पापियों मूर्खों के हाथ से, और हमारे जांबाज सिपाही हमारे सैनिक सदा इसमें सुरक्षित रहे। भगवान उनकी लंबी आयु करे और उनके शौर्य में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, हमारे देश की सुरक्षा हो। इस निमित्त भी यज्ञ में विशेष कार्यक्रम रखा गया है। 11 मई से सुबह 8 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से 7 बजे तक भगवत कथा भी रखी। वो भी देश के लिए समर्पित है, जिससे देश की ऊर्जा बढ़े, हमारी एकता बढ़े और सभी पूरा हिंदुस्तान सैनिकों के साथ खड़ा। और मेरा व्यक्तिगत कहें तो तन मन वचन प्राण भी अगर ज़रूरत है तो बिल्कुल वो भी उनकी सेवा में अर्पित है। और हमसे जो बने हमें सुझाव दीजिए, हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए भी तैयार हैं। जय श्री राम, जय हिंद। गंजवासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।